सत श्री अकाल संगत जी। जब तपोवन स्थान पर बाबा जी कुछ योगियों से मिले तो उसके बाद नैनीताल के अन्य एक क्षेत्र गोरखमता स्थान पर पहुँचे। वहाँ दूर दूर तक छोटे छोटे गांव थे। ये क्षेत्र खेती बाड़ी आधारित क्षेत्र था, जिस कारण योगियों को उदर पूर्ति के लिए यहाँ से भिक्षा सहज ही मिल जाती थी। अगर कोई किसान भिक्षा में अनाज मठ को नहीं भेजता तो योगी अपने तप के जोर से श्राप देने की धमकी देते थे। तो लोग श्राप के डर से सब प्रकार की खाद्य सामग्री समय समय पर उनको खुद ही पहुंचाते रहते थे। तो वहां पहुंचकर बाबा जी ने एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे अपना आसन जमाया और भाई मर्दाना जी को कीर्तन करने का आदेश दिया। जब सरल भाषा में मधुर संगीत में लोगों ने परमात्मा की बड़ाई सुनी तो वो बहुत प्रभावित हुए। वहाँ के लोग सच की खोज में योगियों के चक्कर में उलझे हुए थे, तो गुरुदेव की वाणी सुनने के लिए वहाँ पर इकट्ठे हो गए। गुरुदेव ने उनको उपदेश दिया कि व्यक्ति को गृहस्थ में रहकर अपने सारे कर्तव्य निभाते हुए प्रभु भजन करते रहना चाहिए। असल में यही संन्यास है। घर त्याग कर कोई विशेष वेशभूषा धारण कर कोई व्यक्ति महान नहीं हो जाता। महान वही है जो अपनी जीविका स्वयं कमाए और परमार्थ के लिए दीन दुखियों की सहायता करता रहे। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करके दूसरों के पैसे पर जीवन गुजारते हैं वे केवल त्यागी होने का ढोंग करते हैं। वे प्रभु प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि असली त्याग तो मन का है, शरीर का नहीं। शरीर को बिना कारण कष्ट देने से आत्मा शुद्ध नहीं होती और ये कार्य अपने आप को धोखा देने वाला है। जब ये विचार साधारण व्यक्तियों ने सुने तो यहाँ वहाँ के योगी ढोंगी और कपटी उनको जो वहाँ के योगी थे ढोंगी और कपटी दिखाई देने लगे, जो कि उनके माल पर ऐश वाला जीवन बिता रहे थे और बिना परिश्रम के अपने आप को महान दिखाकर लोगों को वरदान और श्राप देकर भयभीत कर रहे थे। तब क्या था, कुछ आदमियों ने योगियों को उनके पास जाकर उनकी आलोचना शुरू कर दी कि आप लोग तो खुद ही पथभ्रष्ट हैं, तो आप दूसरों का कल्याण क्या करेंगे। ये सब जानकर योगी बहुत क्रोध में आ गए कि ऐसा कौन है जो उनके विचारों का खंडन कर रहा है और जनता को उनके विपरीत सिखा रहा है। अगर वो ऐसा करने में सफल हो गया तो उनकी जीविका का क्या होगा, उनको कौन पूछेगा। तभी तपोवन स्थान से एक साधु वहां पर आ पहुंचे और उन्होंने योगियों को बताया कि तपोवन में क्या घटा था कि गुरु नानक नाम के ऋषि हैं जो अपने चेले मर्दाने के साथ संगीत में प्रभु की बड़ाई करते हैं और कड़वे रीठे जैसा फल भी मीठा हो जाता है। वो गृहस्थ आश्रम को बहुत महानता देते हैं और इस आश्रम के 3 सूत्रधार प्रोग्राम के अंतर्गत मनुष्य का कल्याण बताते हैं। वो 3 सूत्रधार प्रोग्राम क्या हैं? कीर्त करो यानी परिश्रम करो, दूसरा वंड के छक्को यानी बांट कर खाओ, तीसरा नाम जपो यानी प्रभु चिंतन करो। योगी लोग कहने लगे, अगर ऐसा है तो हम उसकी अभी परीक्षा लेंगे कि वो बांट कर कैसे खाता है। तो उन लोगों ने विचार किया और गुरुदेव के पास पहुंच गए। देखते हैं कि जो सालों से सूखा हुआ पीपल वृक्ष था वो हरा होने की हालत में आ गया था। उस पर कोमल पत्तियां निकली हुई दिखाई देने लग गई। गुरुदेव के सामने होते ही उन्होंने आदेश कहा और एक तिल का बीज भेंट किया। ये देखकर गुरुदेव ने मर्दाना जी को तुरंत उस तिल को घोटकर सारे मेहमानों को पिला देने के लिए कहा। मर्दाना जी ने गांव वालों की सहायता से उस तिल को घोटकर सारे योगियों में बांट दिया। इस प्रकार योगियों की पहली चाल असफल हो गई। तो वहीं पर ग्राम के निवासियों ने, महिलाओं ने कुछ सामान जो आटा शक्कर घी आदि था वो गुरु नानक देव जी के समक्ष रखा था
तो गांव वालों की सहायता से मर्दाना जी ने घी में आटा भूनकर और शक्कर मिलाकर कड़ा प्रसाद यानी हलवा तैयार कर लिया। योगियों ने गुरुदेव से वाद विवाद करना शुरू कर दिया कि वे मनुष्य समाज में श्रेष्ठ हैं क्योंकि वो जति सती रहते हैं। वो कहने लगे जति सती होना ही श्रेष्ठ होने की निशानी है। तब गुरुदेव जी ने जवाब दिया, भंगरनाथ, अगर आपकी माता ग्रस्त नहीं होती तो आपका जन्म कहाँ से होता? आपके अनुसार अगर सारे लोग ग्रस्त त्याग कर सन्यासी बन जाएंगे तो संसार की उत्पत्ति कैसे होगी? और अगर आपको नारी जाति से इतनी नफरत है तो उन माताओं बहनों के हाथ से बने भोजन को क्यों खाते हो और उन गृहस्थियों से जाकर भिक्षा क्यों मांगते हो? अब इन बातों का योगियों के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो शांत हो गए और गुरुदेव से कहने लगे कि बताओ श्रेष्ठ कौन है? तब गुरुदेव ने जवाब दिया, श्रेष्ठ वही है जो अपने आप को प्रभु कृपा का पात्र बनाने के लिए किसी प्रकार का ढोंग नहीं रचता। असली योग तो मन का है। केवल योगी होने के चिन्हों से आत्मिक प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे कि आप लोगों ने कानों में बड़ी बड़ी मुद्रा पहन ली है, शरीर पर गोदड़ी और हाथ में डंडा, एक बांस और शरीर पर भस्म यानी राख मल ली है, सिर मुंडवा लिया है और जटाजूट धारण कर लिया है। ये सारे प्रकार के चिन्ह किसी भी रूप में प्रभु प्राप्ति में सहायक नहीं हैं। शारीरिक दिखावे से तो जनता को भुलेखे में डाल सकते हैं, प्रभु को नहीं। वास्तविक योगी तो वह व्यक्ति है जो भले ही गृहस्थ आश्रम में जीवन गुजार रहा हो पर माया से निर्लोप हो। ठीक उसी प्रकार जैसे कमल का फूल पानी में रहते हुए भी पानी से निर्लेप रहता है, आजाद रहता है, और मुर्गा भी पानी में गोते लगाती रहती है पर भीगती नहीं। जोग न खिंथा, जोग न डंडै, जोग न बसम चढ़ाइए, जोग न मुंदी मूंड मुंडाइए, जोग न सिंगी वाइये, अंजन माहे निरंजन रहिए, जोग जुगत एवं पाइए। गुरुदेव जी कहने लगे, भले ही आप शमशान घाट में आसन जमाओ, भले ही दूर दराज के प्रदेशों में भ्रमण करो या तीर्थों पर जाकर हठ साधना करने के लिए नशे का सेवन करो, बात तो बनेगी नहीं जब तक कि परमात्मा के नाम की कमाई हृदय से नहीं की जाती। ये सुनकर योगियों को अपनी गलती का एहसास होने लग गया और वो जनता के सामने फीके पड़ने लगे। उसी समय एक योगी ने गुरुदेव से प्रार्थना की, हे गुरुदेव, आप कृपा की नज़र करें और हमको भी ऐसी युक्ति बताएं जिससे हमारा कल्याण हो जाए। गुरुदेव ने कहा, किसी पूर्ण पुरुष के मिलाप से मन की शंकाओं का समाधान होता है और उनके उपदेश से मन की भटकन खत्म होती है, जिससे अंतर आत्मा में अमृत नाम पैदा होता है और फिर किसी बाहरी नशे की आवश्यकता नहीं पड़ती। व्यक्ति की समाधि सहज ही लगती है, अर्थात मन एकाग्र हो जाता है और हृदय रूपी घर में परीक्षा होती रहती है। जिंदा रहते हुए इच्छाओं और अहंकार का त्याग ही असली योग है, जिसके साथ बिना बाहरी साजों के संगीत आपके अंतर में सुनाई पड़ेगा, तब आप निर्भय पद की प्राप्ति कर पाएंगे। जोग न बाहर मड़ी मसाणी, जोग न ताड़ी लाइय, जोग न देश दिसंतर पविय, जोग न तीर्थ नाइय, सतगुर भेटे ता सहसा टूटे तावत वर्ज रहाइय, निजर झरै सहज धुन लागे, घर ही परचा पाइय, नानक जीव त्या मर रहिए, ऐसा जोग कमाइए। गुरुदेव के द्वारा बताई हुई युक्ति को योगियों ने समझा और उस पर विचार किया तो उनकी हालत उस समय भूखे भजन नहीं होत गोपाला वाली हो रही थी। योगियों ने भोजन की इच्छा व्यक्त की पर ये मन ही मन सोच रहे थे कि
उन्होंने नानक जी अपने मेहमानों का आदर किस प्रकार करेंगे, क्योंकि वहाँ तो कंदमूल फल आदि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था जिससे कि भूख मिटाई जा सके। उसी समय गुरुदेव जी ने मर्दाना जी को कहा, आपने जो कड़ा प्रसाद तैयार किया है उस सबको इन लोगों में प्रेम से बांट दो और इनकी सेवा करो। भाई मर्दाना जी ने कहा, जो हुक्म। उन्होंने गांव वालों की सहायता से तैयार किया गया वह हलवा प्रसाद सारे योगियों को बांट दिया, जिसको खाकर वे गदगद हो उठे क्यों और कड़ा प्रसाद छककर संतुष्ट हो गए। तब योगियों ने मिलकर फैसला किया कि गुरु नानक देव जी से उन्हें यहाँ ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो उन्होंने उस स्थान का नाम बदलकर गोरखमता से नानक मता कर दिया। बोलो जी वाहे गुरु, धन गुरु नानक।